अच्छा, इसमें एक बात मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि जो बुक्स वगैरह हैं उन पे तो बैन लग ही जाएगा, मगर जैसे इनका जो ब्रॉडकास्ट है सोशल मीडिया पर होना या इसका प्रचार होना रामपाल का, क्योंकि रामपाल ने वक्तव्य तो दिए हैं, जो वक्तव्य लिखे हैं, तो क्या है, पूरी तरीके से कोर्ट इस पर ध्यान देगी कि पूरी तरीके से बैन किया जाए, बिल्कुल। प्रॉपर देखिए, सारे ऑपरेशंस बैन हो हमने इनके। क्या कहा, देखिए प्राइमा फेसी ने कोर्ट ने इन सब चीजों पर ही ध्यान दिया था। हम्म। परम आदरणीय हमारी दीदी जी ने इन सभी मुद्दों पर बल अपना वक्तव्य माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जी। और जो सोशल मीडिया की बात अगर बताए तो कहीं ना कहीं हमने उनको भी पार्टी बनाया है। जी। और एसआईटी टीम की जो हमने प्रेयर की है वो इसीलिए की है जी। कि ऐसा कौन सा सरगना, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जो इसमें ये काम सारी चीजों को बोल रहा है, ऑपरेट ऑपरेट कर रहा है या करवा रहा है। डायरेक्शंस, देखिए वो बोला हुआ तो उसका रामपाल का हाँ, ही है। और कहीं ना कहीं हमने देखिए आईटी एक्ट के तहत भी इसमें कुछ रेलेवेंट सेक्शंस को हमने डिकोड किया है। और जैसे फेसबुक हुए, ट्विटर हुए, यूट्यूब हुए, तो कहीं ना कहीं हमने इनके लिए भी वहां पे या अपना एक मांग रखी है, प्रार्थना रखी है कि इनको भी निर्देशित किया जाए कि ये ऐसी सामग्रियों को अपने चैनल पर या अपने सोशल मीडिया प्रचार पे ना हो, प्रचार ना ब्रॉडकास्ट होने दें, बंद हो जाए। क्योंकि ये समाज के लिए बहुत आगे चलकर घातक हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि आ, ये लोग एक बात चिल्लाते हैं कि भाई हमारे पास जो है हमारी बुक्स की क्लीन चिट है, क्लीन चिट है। तो आप एक बात बताइए, यदि कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत इस गैंग को कोई क्लीन चिट प्राप्त होती, तो क्या आज हमारी जो याचिका है उसको इतनी गंभीरता से लिया जाता? क्या उसको इस तरह से स्वीकारा जाता? ये एक इन इन पागलों से, जो पागल है ना, जो पागल करके घुमाए जा रहे हैं ब्रेन वॉश करके कि हमारे पास क्लीन चिट है, क्लीन चिट है। अरे भाई, किसी व्यक्ति ने आज से 10-20 साल पहले कोई एफआईआर अगर करा भी दी और अपनी एफआईआर में बयान देने तक के लिए खड़ा नहीं हुआ, 4-4 बार, 6-6 साल तक कोर्ट उसको तलब कर रही है, पूछ रही है कि आ जाओ बयान दे दो, उसके ना आने की स्थिति में कोई कारण देते हुए कोर्ट के द्वारा अगर एफआईआर क्वैश कर दी गई, तो एक क्लीन चिट है। क्या उसमें कहीं ये आधार बनाया क्वैश करने का कि भैया इनकी जो किताबें बिल्कुल यथावत सही हैं इसलिए इनको क्लीन चिट दी जाती है? तो ये सब गुमराह करने की प्रक्रिया है। यदि ऐसी कोई क्लीन चिट कहीं पर भी क्या कहते हैं निर्गत की गई होती, तो आज माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के द्वारा हमारी याचिका स्वीकार ना की गई होती। ये एक विचारणीय प्रश्न है। और क्लीन चिट के नाम से एक बात और याद आई, इनका एक पैरोकार है जो इस प्रकरण से बचने के लिए, सतलोक आश्रम गैंग को बचाने के लिए इस केस को कोर्ट से बाहर लड़ रहा है। कैसे लड़ रहा है? जैसे मैंने बताया कि इसमें जो पिटिशनर्स हैं वो मेरे अलावा और 17 पिटिशनर्स हैं, तो वो उन सबकी डिटेल्स निकलवाने का प्रयास कर रहा है कि इन 17 लोगों का कांटेक्ट नंबर मिल जाए मुझे, तो किसी तरीके से मैं बरगला लूं, डरा दूं, धमका दूं। उसको नहीं पता है कि वो सबके सब चट्टान है, उसको नहीं पता है, मगर वो ये प्रयास कर रहा है कि मुझे इन सबके संपर्क सूत्र मिल जाएं, घर बार का पता लग जाए, तो डराऊं, धमकाऊं या लालच दे दूं। और इसका एक उदाहरण है, हमारे 17 पिटिशनर्स में से एक पिटिशनर जो हैं वो रामानंद नाम से हैं। इसने क्या किया, रामानंद नाम से फेसबुक पर सर्च किया, इसको लगा होगा कि यही रामानंद है, तो कोई और रामानंद नाम से कोई और फेसबुक पर सज्जन इनको मिल गए, उसका उनका कांटेक्ट नंबर इसको मिल गया। इसने उनको कॉल कर दिया कि तुम्हारे नाम से मुकदमा लगाया गया, क्यों लगा रहे हो? ये जब उन्होंने ये कहा, भाई मैंने तो कोई मुकदमा नहीं लगाया, तो ये भाई साहब उसको कहते तो आप जो है कल एफिडेविट दीजिए कोर्ट में आकर के कि मुकदमा मैंने नहीं लगाया है। अब सोचिए, व्यक्ति जो ये कहता है कि हमारे बाबा जी ने बहुत सही ज्ञान दिया है, वेद प्रमाणित ज्ञान दिया है, क्लीन चिट वाला ज्ञान दिया है, वो व्यक्ति कोर्ट में आने की तैयारी नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति कोर्ट से बाहर पिटिशनर्स को कह रहा है कि आप जो अपना केस वापस ले लो, उस केस को कमजोर कर दो, अपना अपना नाम हटवा करके। तो ये क्या है? इससे पता लगता है कि इनका पक्ष कितना मजबूत है। अब भी आंखें खोल लो जो अंधे हो गए हैं, उन लोगों को मैं कह रहा हूं जो ब्रेन वॉश हो गए हैं, अब भी समय आंखें खोल लो, वरना ये तबाही का मंजर देखते जाओ कैसे आपके सामने सब कुछ होता है नष्ट। ठीक है? और इसमें जो मुख्य ऑर्डर के संबंध में थोड़ा सा बता दीजिए, बताइए। ऑर्डर इसमें माननीय न्यायालय ने इशू ऑफ नोटिस किया है। नोटिस इशू किया है स्टेट गवर्नमेंट? इशू ऑफ नोटिस किया, उनसे काउंटर मंगाया गया। अच्छा। अब उनके काउंटर के बाद जो है हमें पुनः सुना जाएगा इसमें। इसमें जो अन्य इंडिविजुअल प्राइवेट, अच्छा, क्या लगता है सरकार की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका क्या रिप्लाई आ सकता है? देखिए मतलब वो ये कहेगी आकर के कि हम डिफेंड करने आए हैं?
सरकार अपना इसमें जवाब देगी, और इसमें जवाब ये दे सकती कि जो रिप्रेजेंटेशन हमने दिया था पहले कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो, तो सरकार इसमें वो जवाब देगी कि उस प्रशासन ने क्या इसमें कार्रवाइयां की। जी। दूसरी चीज, सरकार ये भी जवाब देगी कि अभी तक उसने ऐसे चीजों पर गौर क्यों नहीं किया, या किन नियमों के तहत अभी तक ऐसे लोग बचे रहे। तो ज्यादातर ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें जो सरकार की तरफ से वक्तव्य आता है वो यही कहती है कि इसके विषय में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिली और कोई विशेष पैरवी करने वाला व्यक्ति हमको नहीं मिला, इसीलिए हम इसको रोक नहीं पाए। लेकिन इस मुकदमे में जैसा हम समझ रहे हैं कि काफी बल दिया गया, काफी पैरवी की गई। जी। आपको ये भी हम बताना चाहेंगे कि बिगिनिंग स्टेज पे इसमें रिप्रेजेंटेशन इत्यादि वगैरह दिए गए हैं, आईजीआरएस जैसी कार्रवाई की गई और बहुत फेवरल कार्रवाई हुई, और उस कार्रवाई के बाद ही हम माननीय न्यायालय में आए। तो अब सरकार जो जवाब देगी उसको जवाब को हम अध्ययन करके अपना एक रिजवाइंडर वहां पे लगाएंगे। और जब प्राइमा फेसी ने कोर्ट ने इसको बहुत सही बताया और लोकस को भी बहुत जेन्युइन लोकस इसको पाया है, जो हमारी दूसरी सुनवाई होगी वो बहुत एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, और उस सुनवाई में एक बहुत रीजनेबल माननीय न्यायालय दे हमें सकती है, सरकार को इंस्ट्रक्शन ऑर्डर दे सकती है, तथ्यपूर्ण परिणाम हमें प्राप्त हो जाएंगे। तथ्यपूर्ण परिणाम और मैंडेमस के रूप में ऑर्डर भी हमको प्राप्त हो सकते हैं जी। कि ऐसे लोगों पर बैन किया जाए जी। जो जी। ऐसी किताबों को वितरण कर रहे हैं। ये माननीय न्यायालय प्रशासन को देगी, स्टेट गवर्नमेंट को देगी, जी। डीजीपी उत्तर प्रदेश को भी दे सकती है हाँ। कि ऐसी संस्थाओं का वो पता लगाए और जहां जहां ऐसी कार्रवाई चल रही है उसको उनको ट्रेस करे, बैन करे, ऐसी किताबों को सीज करे, और जो भी इसमें दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।